अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं कौम समूद के बारे में। कौम समूद सालेह अलैहिस्सलाम की कौम है। इस कौम को कौम इरम भी कहते हैं और यह कौम तामीरात के मामले में बहुत ही माहिर थी। दोस्तों, यह कौम पहले कौम आद यानी हूद अलैहिस्सलाम की कौम की हलाकत के बाद जो हूद अलैहिस्सलाम के साथ मुस्लिम हुए थे वो बच गए थे, उसी कौम से कौम समूद बनी। दोस्तों, कौम समूद की खास बात यह है कि यह बड़े बड़े पहाड़ों को खोद कर अपना घर बनाती थी और ये कौम तामीरात के मामले में बहुत ही माहिर थी। इस कौम का जमाना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से पहले का जमाना है। दोस्तों, यह कौम इतनी बुत परस्ती और शिर्क में डूबी हुई थी कि किसी की बात सुनने और सुनाने के लिए तैयार नहीं थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी इस्लाह करने के लिए और उनको हक बताने और नसीहत करने के लिए उन्हीं की कबीले से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को पैगंबर और रसूल बनाकर भेजा ताकि वह सीधे रास्ते पर आए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कौम को बार बार समझाते, लेकिन कौम उनकी बात सुनकर अनसुना कर देती थी और उनकी बात का कोई भी असर ना हुआ, बल्कि कौम की दुश्मनी तरक्की पाती रही, विरोध बढ़ता रहा और बुतों की पूजा करने से बाज नहीं आए। लेकिन दोस्तों, एक छोटी कमजोर जमात ने ईमान कबूल कर लिया और वो मुसलमान हो गए। लेकिन कौम के सरदार और बड़े बड़े अमीर लोग अपनी जिद पर अड़े रहे और सालेह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते और कहते, अगर हम सही धर्म के इंकारी होते और अल्लाह का तरीका ना होता तो आज हमको ये सोना चांदी, हरे भरे बाग और दूसरी नेमतों हमारे पास ना होती। और कहते कि तुम खुद को और अपने आप को और अपने मानने वालों को देखो और उनकी गरीबी को देखो और बतलाओ कि अल्लाह का प्यारा कौन है। फिर दोस्तों, सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, तुमने अपने इस ऐश पर और अपनी अमीरी पर सेखी ना मारो और अल्लाह के सच्चे रसूल और उसके सच्चे दीन का मजाक ना उड़ाओ। अगर तुम्हारा घमंड और दुश्मनी का यही हाल रहा तो कल में सब कुछ फना हो जाएगा। दोस्तों, कौम समूद यह कहती थी, यह कैसे मुमकिन है कि हमारे जैसा इंसान अल्लाह का पैगंबर बन जाए और वह अल्लाह का हुक्म सुनाने लगे। कहते कि अगर ऐसा होता तो इसके अहल में हम होते, ना कि सालेह होता। कौम समूद गुस्से में कहती, बेशक हमको उस चीज का इनकार है जिस पर तुम्हारा ईमान है, हम इनकार करते हैं। फिर कौम समूद सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगी, क्या तुम अल्लाह के सच्चे नबी हो, अल्लाह की तरफ से आए हो? अगर तुम अल्लाह के सच्चे नबी हो तो क्या तुम अजीबो गरीब चीज दिखा सकते हो? हम तो बड़े बड़े पहाड़ों को खोद कर अपने घर बना लेते हैं, ये हमारा कारीगर है, ये हमारा फन है, क्या तुम ऐसी कुछ चीज दिखा सकते हो? फिर अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम अपनी कौम को इकट्ठा करके एक पहाड़ की चट्टान के बराबर में खड़े हो जाओ। अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ पहाड़ की चट्टान के बराबर में खड़े हुए। तब क्या देखते हैं, अचानक से पहाड़ फटती है और उसमें से एक ऊँटनी पैदा होती है। दोस्तों, वो पहाड़ से पैदा हुई ऊँटनी इतनी बड़ी ऊँटनी थी कि रिवायतों में आता है कि उससे बड़ी ऊँटनी इस दुनिया में कभी पैदा नहीं हुई। और उस ऊँटनी की खास बात यह थी कि वो एक दिन में पूरे कबीले का पानी पी जाती थी और दूसरी खास बात ये थी कि वह इतना दूध देती थी कि पूरे कबीले के लोग दूध पी जाते थे। अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म सुनाया और कहा कि इस ऊँटनी को पकड़ना मत, इसे छेड़ना मत, क्योंकि ये अल्लाह की निशानी है, इसे कोई नुकसान मत पहुंचाना, नहीं तो अनकरीब तुम पर अजाब आएगा। लेकिन दोस्तों, कौम समूद अपनी हरकतों से बाज ना आई और उन्होंने उस ऊँटनी को जिला कर दिया। उन्होंने अपने शैतानीपन जरूर दिखाया। फिर दोस्तों, सालेह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि आप वहाँ से निकल जाए। सालेह अलैहिस्सलाम जो चंद टुकड़ी उनके साथ मुसलमान हुई थी वो वहाँ से निकल गए और उनके गुरूर को तोड़ने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके ऊपर अजाब भेजना शुरू कर दिया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कौम समूद पहाड़ों को खोद कर अपने घर बनाती थी। इस फनकारी और इस कारीगरी ने उनको इतना गुरूर में डाल दिया था, उनको अजाब खुदाबंदी से डराया गया तो भी वो हंस करके चले गए अपने अपने घरों में। दोस्तों, जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उस कौम से निकले तो फिर अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को भेजा। एक फरिश्ते ने आकर एक ऐसी चीख मारी, आवाज मारी कि उसकी आवाज की हैबत इतनी थी कि सबके कान फटकर और भेजे बाहर आ गए। उनके जिस्मों से बहुत ही सड़न और बदबू निकली और पूरे पहाड़ों की दीवारें हिल गई। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि आवाज के अंदर बहुत पावर होता है। ये जितने भी आइटम बम ब्लास्ट वगैरह किए जाते हैं किस चीज के होते हैं? सिर्फ हाई पावर की आवाज जो उसके अंदर होती है। दोस्तों, कौम समूद वहीं की वहीं हलाक हो गई और दूसरी तरफ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और कुछ मुसलमानों को अल्लाह ने अपनी
حفاظت میں لے لیا اور ان کو اس آواز سے محفوظ کیا رکھا۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور ان کے اصولوں کی پیروی کرنی چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بعد بہت سے نبی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بٹن دبائیں اور نوٹیفیکیشن پاتے رہیں۔